गेंद खेलेंगे। कन्हैया बोलो तो है मत देंगे ना काय ना देगो, क्यों ना देगो? कह रे तेरे ऊपर जब बात आएगी गेंद की तो तू मना कर रहा है। दारी के हमारे संग माखन आगे खा तो पहले आज गेंद की बात आएगी तो तू अपनी गेंद दिखाई से मना कर। देखो गेंद तो वो पे पर पता ही ना क्यों गेंद है गेंद तो है। अरे देख दामा तू गेंद निकाल हमें दिखा, हम उसे चेक करेंगे। चेक खाएगो का चेक करेंगे। गेंद बहुत कीमती है मेरी। सो कहां से लाओ दारी के गेंद कीमती है बनी तो कहू कपड़ा ही को है कपड़ा हाँ ऐसे कपड़ा तो जूते देखो ना दारी के देख मेरे पापा की जी अरे कि हमारी बुआ की नंद की लोग की तो रंगो जोते मत करो अच्छा वो लगा वो कुछ लल्ला चाचा जी बैठे चाचा सही है तो मासरत सांची का तो है हाँ बड़ी बात हुई हमारी हाँ खास बात कह रहे तेरी बुआ की फिर आगे बुआ की नंद उनकी ककरेट जसराना रोड किरोर ककरेट सुगर सिंह भाई जानते हैं ले सुन के आदत मतलब इतनी दूर से दे गेंद आई है बुआ की नंद के साजा की बड़ी अरे तेरी तो और तो कोई बात रहा है हम अपनी अम्मा की बढ़िया सी चुनरिया की गेंद बनवाएंगे जा तो पेटी कूट की बनी है तेरी। अरे दामा चिंता ना करो बोले कन्हैया अरे जे दे बंदी ठाने लाला बात कछ मान ले सरकार तेरी गेंद बाएं हाथ में निकाल ले तेरी बढ़िया सी खोई गई तो बचाई दे दी चिंता ना कर। हाँ चले हैं अरे चले बंदी ठाने लाला बात कछो मान ले कहाँ तेरी गेंद बाएं हाथ में निकाल ले दिशा में खड़े हो गए कन्हैया ग्वालों के साथ में खेल खेलने लगे। हुआ क्या दोस्तों अरे मारो जब टोल लाला कैसी के करार हुए गेंद मीठे भाज भाज बंस बहु हार हुए
गेंद दिखाई नहीं, चली गई। तो चिल्लाए क्या करो? अरे दामा कल ते माखन खवा ना लेवा चले तू माखन को चल कुलमती का न रो रे तू मरी गो तो पाप परेगो काय को नहीं कहते। देख दामा बात मान ना माने तेरे लेकर के कदम के वृक्ष पे चढ़े और जमुना जी में कूद गए। सभी ग्याल वाल रोने लगे। जमुना जी में कूद गए। सभी ग्वाल बाल चिल्लाने लगे। मनसुखा भाग करके मैया जसोदा के पास पहुंच गया। कहने लगा मैया दामा ने बंसी वाला खो दिया, अब ना जाने हमें कन्हैया कहां से मिलेगा। और ये 101 रुपए का हार श्रीमान छोटा सा बच्चा है ऋषि लालापुर का रहने वाला है। गोकुलपुर तिलियानी के रानवाई उनकी तरफ से आए हैं। भगवान धन दौलत के भंडार भरता रहे, दीर्घ आयु बनी रहे, समाज में सम्मान। और ये क्या लिखा है इसमें? शरद यादव युवा नेता किसान मोर्चा भारतीय जनता दल पार्टी बीजेपी उनकी तरफ से ककरेट वालों की तरफ से एक हार आया था 101 रुपए का। भगवान धन दौलत के भंडार भरता रहे, दीर्घ आयु बनी रहे, समाज में सम्मान प्राप्त हो। मैया जसोदा बाबा नंद सभी ग्रामवासी भाग करके जमुना के किनारे आ गई। मैया जसोदा कूदने के लिए तैयार हुई। बलराम ने पकड़ लिया। कहने लगे मैया चिंता ना कर, तू हमारे कन्हैया को नहीं जानती है, लौट करके अवश्य आएगा। भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है कि सामने से नागनियां आ रही हैं। एक नागिनी कहने लगी अरे लड़के कहां से आया? तेरी माँ बाप को मालूम है या नहीं? तुझे नहीं मालूम है? हमारे पति सो रहे हैं, अगर जग गए ना तो बेमौत मारा जाएगा, समझा या नहीं? भगवान कन्हैया कहने लगे अरे नागनिया, पति की धमकी हमें क्या दे रही है? हम तेरे पति से ही मिलने आए हैं, कहाँ है तेरा पति? दूसरी कहने लगी बेटा लौट जाओ, लौट जाओ। बोले है कन्हैया अपने पति को, कोई बात उसी से करना। भगवान कन्हैया बोले अरे नागिनिया, तो पति की धमकी दे रहे जगह कहाँ है? ले जगाई अपने पति को,
भगवान कन्हैया कहने लगे हम तेरे पति से ही मिलने आए हैं। आगे बढ़कर श्याम ने तुमको दिया जगह, फुंकारी भरता हुआ उठो साप सन्ना। भगवान ने आगे बढ़ के कालिया नाग की पूंछ को दबाया, कालिया नाग खड़ा हो गया। भगवान और कालिया नाग में घोर युद्ध होने लगा। पेश नहीं गई कालिया नाग की, भगवान ने खेली खेल में उसकी नथनी को नाप दिया। कालिया नाग दोनों हाथ जोड़कर के खड़ा हो गया, कहने लगा प्रभु मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था कि आपका अवतार हो गया, कैसे अदा हुआ। जवाब दिया कि तुम्हारी काली देह में मेरी गेंद आ गई है, उसे ढूंढ के लाओ और 2 छपरिया कमल के पुष्प लेके आओ। मंगाए हैं कालिया नाग ने, भगवान लेकर के कमल पुष्प बाहर आए और भोजराज कंस के पास ये कालिया नाग काली देह में क्यों छुप गया था? गोकुल में चला जाता, कहीं और चला जाता, समुद्र में चला जाता, क्योंकि समुद्र में ज्यादा पानी होता और बढ़िया रहता। काली देह पर ही क्यों आया? किसी कथा तो बहुत होती है, बताया किसी ने? परीक्षित महाराज पिछली सालों कथा वही तो बात, पहले 25 साल से कथा होती चली जा रही है आपके गाँव। बताया नहीं? बताया, मैं बता रहा हूं। देखिए इनको एक बार मतंग ऋषि ने श्राप दिया था। यमुना के किनारे मतंग ऋषि का आश्रम था। माफ करें थोड़ी त्रुटि हो गई, मैं दूसरी जगह चला गया था, सही बता। ऐसा हुआ एक बार इनके जो भाई थे गरुड़, उनमें और कालिया नाग में बहुत ज्यादा दुश्मनी हो गई। दुश्मनी किस बात में हो गई महाराज परीक्षित? किस बात में हो गई? कश्यप की जो 4 पत्नियां थी, दिति, अदिति, विनिता और कद्रू, कद्रू से कालिया नाग हुआ, विनिता से गरुड़ हुए। एक बार दोनों बहनों में ये शर्त लगी है कि सूर्य के घोड़े कैसे हैं। गरुड़ की मां कहने लगी सूर्य के घोड़े सफेद हैं। कालिया नाग की मां कहने लगी सूर्य के घोड़े काले हैं। जब दोनों में विवाद बढ़ गया तो एक बात तय हो गई कि अगर सूर्य के घोड़े सफेद निकलने हैं तो तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा, और सूर्य के घोड़े अगर काले निकलने हैं तो मैं तुम्हारी दासी बन के रहूंगा। अब तो दोनों में जब शर्त लग गई है, काफी दिन हो गए। एक दिन कालिया नाग आया। कालिया नाग की मां उदास बैठी हुई थी। पूछने लगा कि मां तू उदास क्यों बैठी है? जवाब दिया बेटा एक बात बताओ, सूर्य के घोड़े कैसे हैं? जवाब दिया सफेद। बोले चिंता की यही बात है, अगर देखा गया तो सूर्य के घोड़े सफेद निकले तो तुम्हें, तुम्हारी मां को तुम्हारी मौसी की दासी बन के रहना पड़ेगा। कालिया नाग कहने लगा चिंता ना करो मैया, जब देखा जाएगा तो सूर्य के घोड़े काले ही दिखाई देंगे। जितने भी नाग जाति थी सबसे आदेश किया है कि जाओ भूमंडल में इस तरीका से उड़ने लगो, सूर्य के रथ से चिपक जाओ, देखने पर ऐसा मालूम पड़े कि सूर्य के घोड़े काले हैं। वही हुआ, जब देखा गया तो सूर्य के घोड़े काले निकले। गरुड़ की मां कालिया नाग की मां की दासी बन के रहे। एक दिन गरुड़ महाराज आए, कहने लगे मैया तुम दोनों रानियों का दर्जा बराबर है, एक रानी बन के रह रही है, दूसरी दासी बन के रह रही है, क्या चक्कर है? जवाब दिया बेटा हम शर्त हार गई। बोले कौन सी शर्त हार गई तुम? जवाब दिया कि सूर्य के घोड़े काले थे, मैंने सफेद बताए इसलिए मैं हार गई तुम्हारी कोशिश। गरुड़ कहने लगे मैया तेरे साथ में धोखा हुआ है, सूर्य के घोड़े तो सफेद हैं, काले कैसे हो गए?
जब सूर्य भगवान से पूछा गया तो सूर्य भगवान ने कहा है कि कालिया नाग के जितने भी नाग थे हमारे घोड़े से चिपक गए, इसलिए काले दिखाई दे। उसी दिन गरुड़ ने प्रतिज्ञा की, मैं एक भी नाग को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जितने भी सर्प मिलते हैं मार देते हैं, खा लेते हैं। कालिया नाग वहां से भागा और काली देह पर जाकर के छुप गया। काली देह पर क्यों गया? गरुड़ को श्राप दिया था एक बार। मतंग ऋषि का आश्रम था, वहां यज्ञ कर रहे थे। गरुड़ ने मछली पकड़ी, भाग खड़े हुए। एक मछली यज्ञ कुंड में गिर गई। मतंग ऋषि कहने लगे, गरुड़ तुम बार बार आते हो, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया, यहाँ से ना निकला करो। आज के बाद तुम आए तो तुम्हारे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से गरुड़ काली देह पे नहीं जाते थे, इसलिए कालिया नाग वहां पर छुपा। बोलिए गोविंद भगवान।